हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022 में पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और यदि आपने कंपोजिशन सब्जेक्ट में नन हिंदी यानी कि 50 मार्क का हिंदी रखा है तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में नन हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है और आने वाले एग्जाम में निश्चित ही पूछी जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक करके और अंत में अपने सभी फ्रेंड्स के। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ में दोस्तों 4 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है और ये पासवर्ड आपको वीडियो में 4 जगह मिलेगी, इसलिए आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि पासवर्ड मिल सके और पीडीएफ को आप ओपन कर सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन से संजीवनी एक है। संजीवनी जो शीर्षक है दोस्तों, यह क्या है? पद प्रबंध काव्य है या फिर खंड काव्य है या फिर गीति काव्य है या फिर महाकाव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। यह जो है दोस्तों, यह क्या है? खंड काव्य है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कहता है संजीवनी का प्रतिपाद्य है। तो संजीवनी का प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कच्छ देवयानी प्रसंग। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है संजीवनी काव्य का स्रोत है क्या है? रामायण है, महाभारत है या फिर पुराण है या श्रीमद् भागवत गीता है? तो ध्यान रखिएगा, संजीवनी काव्य जो है इसका स्रोत जो है दोस्तों यह है महाभारत, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है संजीवनी काव्य के रचयिता है। लगाइए स्टार, और ये छपने वाला क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा संजीवनी काव्य लिखा गया है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आरसी प्रसाद सिंह की रचना है। तो आरसी प्रसाद सिंह की रचना आपके नन हिंदी में जो है दोस्तों यह कौन सा है? संजीवनी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है संजीवनी काव्य का प्रारंभ होता है। संजीवनी काव्य जो है इसका प्रारंभ किस चीज से होता है? यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कच्छ देवयानी संवाद से होता है या फिर कच्छ शुक्राचार्य संवाद से या फिर देवयानी शुक्राचार्य संवाद से या फिर देवासुर संग्राम से? तो ध्यान रखिएगा, संजीवनी काव्य का जो प्रारंभ होता है दोस्तों यह होता है देवासुर संग्राम से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य देवताओं के गुरु थे या फिर दानवों के गुरु थे या फिर दानवों के गुरु थे या फिर दोस्तों जन सामान्य के गुरु थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, दानवों के गुरु थे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से कच्छ कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कच्छ जो थे दोस्तों यह थे हमारे क्या? तो बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कच्छ कितने वर्षों तक शुक्राचार्य के आश्रम में रहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए आप देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, 10 वर्ष। कच्छ कितने वर्ष तक रहे थे दोस्तों शुक्राचार्य के आश्रम में? तो 10 वर्ष रहे थे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है कच्छ की हत्या के अंतिम प्रयास में दानव क्या करता है? यानी कि कच्छ की हत्या करने के लिए जब आखिरी बार प्रयास किया जाता है तो दानव इसके लिए क्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, दानव जो है दोस्तों इसके लिए करता है क्या? तो कच्छ को मारकर उसके शरीर को भस्म बनाकर पेय में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला देता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है देवयानी किसकी पुत्री थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और ध्यान रखिएगा, देवयानी जो थी दोस्तों यह शुक्राचार्य की पुत्री थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन से शुक्राचार्य कहां निवास करते थे? तमसा नदी के तट पर या फिर भागीरथी नदी के तट पर या फिर गंगोत्री के तट पर या फिर कावेरी के तट पर? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, तमसा नदी के तट पर शुक्राचार्य निवास करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो शुक्राचार्य को कितनी बार संजीवनी का आह्वान करना पड़ा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, 3 बार उन्होंने क्या किया था? संजीवनी का आह्वान किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो दानव सेना किस पर आक्रमण करती है? शुक्राचार्य पर या फिर इंद्र पर या फिर अमरावती पर या फिर कच्छ पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अमरावती पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ सर्वप्रथम किसे जीवित करता है? संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद कच्छ दोस्तों सबसे पहले किसको जीवित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, शुक्राचार्य को।
आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन से देवयानी के समक्ष कच्छ अपनी तुलना किससे करता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, जलधार से तुलना करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कच्छ देवयानी को किस रूप में देखता है? पेयसी के रूप में, या फिर बहन के रूप में, या धोखेबाज के रूप में, या फिर घृणा के रूप में? तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, बहन के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कच्छ शुक्राचार्य संवाद किस सर्ग में आया है? ये सर्ग वाला क्वेश्चन तो आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि निश्चित पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, दोनों, यानी कि तीसरे और छठे दोनों सर्ग में कच्छ और शुक्राचार्य संवाद का वर्णन किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है संजीवनी काव्य की नायिका कौन है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संजीवनी काव्य की नायिका जो है दोस्तों यह है देवयानी, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कच्छ कहां रहने वाला है? अलकापुरी में, या फिर इंद्रप्रस्थ में, या फिर ब्रह्मलोक में, या फिर दानवपुरी में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क, अलकापुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? संजीवनी काव्य का नायक कौन है? तो ध्यान रखिएगा संजीवनी काव्य का जो नायक है यह कौन है? तो कच्छ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है बृहस्पति कौन है? अब यहां पर देखिए ऑप्शंस आपको फंसाने योग्य है। देव के गुरु है, या फिर कच्छ के पिता है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति जो है दोस्तों यह देव के गुरु भी हैं और कच्छ के पिता भी हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, दोनों। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? संजीवनी किनकी कृति है? तो संजीवनी जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगला देखिए, संजीवनी विद्या किसके पास थी? कच्छ के पास थी, या बृहस्पति के पास, या देवयानी के पास, या फिर शुक्राचार्य के पास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, शुक्राचार्य के पास, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे यहां पर सोचेंगे कि संजीवनी विद्या तो कच्छ ने भी प्राप्त किया था, लेकिन कच्छ ने किससे प्राप्त किया था भाई साहब? शुक्राचार्य से प्राप्त किया था, इसलिए पहले किसके पास थी? तो शुक्राचार्य के पास, इसलिए आप किसको टिक करेंगे? शुक्राचार्य को टिक करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कच्छ किस काव्य का पात्र है? तो कच्छ जो है दोस्तों यह संजीवनी काव्य का पात्र है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, संजीवनी ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक काव्य? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां आप फंस सकते हैं। तो संजीवनी जो है दोस्तों यह कौन सा क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काव्य है या पौराणिक काव्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ख, पौराणिक काव्य है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है शुक्राचार्य की पुत्री का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा शुक्राचार्य की जो पुत्री थी दोस्तों यह कौन था? तो देवयानी था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो संजीवनी का नायक कौन है? ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराया। संजीवनी का नायक जो है दोस्तों ये कच्छ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है देवयानी किस काव्य कृति की नायिका है? तो देवयानी जो है दोस्तों यह संजीवनी की नायिका है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, संजीवनी से कुल इतने क्वेश्चंस थे। अब दूसरा जो खंड है आपका वो पासानी है, और पासानी से भी कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, पासानी गीति काव्य के कवि कौन है? तो ध्यान रखिएगा पासानी जो लिखा गया है दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया है? जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा। पहला देखिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहला याद रखना है संजीवनी, और संजीवनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा। इसके बाद दूसरा याद रखना है पासानी, ठीक है। पासानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जानकी वल्लभ सिंह शास्त्री के द्वारा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखने हैं। चलिए तीसरा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कला की दृष्टि से पासानी क्या है? गीति काव्य है, या फिर प्रबंध काव्य है, या फिर खंड काव्य है, या फिर महाकाव्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गीति काव्य है, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बताया था किसके बारे में? तो संजीवनी के बारे में। और संजीवनी कौन सा काव्य है दोस्तों? चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। अब आगे देखिए यहां पर है अगला क्वेश्चन कहता है गंगावतरण के नायक कौन है? तो गंगावतरण के नायक जो है दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ये कौन है? तो भगीरथ है। कौन है दोस्तों? भगीरथ, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, भगीरथ किस काव्य के नायक है? तो यहां पर देख लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गंगावतरण के। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है उर्वशी संगीति के कितने दृश्य हैं? स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है उर्वशी संगीति के कितने दृश्य हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ग, 4 दृश्य हैं। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है पुरूरवा किस काव्य का पात्र है?
तो पुरूरवा जो है दोस्तों यह किसका पात्र है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, उर्वशी का पात्र है। अगला देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, तो क्वेश्चंस कहता है मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है? तो ध्यान रखिएगा, मेनका और रंभा जो है दोस्तों यह उर्वशी की पात्रा है। सारे के सारे ये जो पात्र वाला क्वेश्चन है या फिर पात्रा वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पाषाणी किसे कहा गया है? उर्वशी को, मेनका को, या फिर रंभा को, या फिर अहल्या को? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर घ, अहल्या को कहा गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस कहता है पाषाणी किनकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की, आरसी प्रसाद सिंह की, या फिर जानकी वल्लभ शास्त्री की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जानकी वल्लभ शास्त्री की। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, उर्वशी ऐतिहासिक पात्र है या पौराणिक? तो मैंने आपको पहले भी बताया यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पौराणिक पात्र है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है गंगावतरण किस पुस्तक में संकलित है? पाषाणी में, या फिर उर्वशी में, या फिर संजीवनी में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, पाषाणी में है। किसमें दोस्तों? पाषाणी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पाषाणी किस विद्या की रचना है? पाषाणी जो है गीति काव्य है, या फिर गीति नाट्य है, या फिर गीति गद्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए यहाँ पर फंसाने वाला ऑप्शंस दिया गया आपको, तो इसलिए इसका ऑप्शंस ध्यान रखिएगा। यह जो है दोस्तों गीति नाट्य है। क्या है? गीति काव्य नहीं, गीति नाट्य है। जब अगर गीति नाट्य ना दिया रहे तब आप क्या करेंगे? गीति काव्य लगाएंगे, लेकिन जब गीति नाट्य दिया रहे तो गीति नाट्य लगाएंगे, क्योंकि नाटकीय वर्णन किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गंगावतरण किनके सत प्रयास से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा इसका यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, भागीरथ के प्रयास से गंगावतरण हुआ था पृथ्वी पर। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगी आज की क्लास की, और इसमें जो क्वेश्चन कहा जा रहा है गंगावतरण पौराणिक रचना है या फिर ऐतिहासिक रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, पौराणिक रचना है। तो कुल मिलाकर इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके पार्ट 2 भी आएगी, आप लोग पार्ट 2 को भी जरूर देख लीजिएगा। और जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं सारे क्वेश्चंस को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस आराम से याद हो सके, और जैसे ही आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चंस आए आप आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस को सही कर सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।